समझने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर एक एक्यूरेट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि आइए पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऑल टाइप्स को जान लेते हैं, क्योंकि हमारे ऑल प्राइस एक्शन सेटअप्स सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर ही वर्क करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम एनी पॉइंट, यानी कि जब प्राइस किसी एक पॉइंट से रिजेक्ट हुआ होता है तो यह हमारा रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करता है, और जब इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो यह सपोर्ट लेवल की तरह काम करने लगता है। दूसरा है एनी पीएसवाई लेवल। पीएसवाई लेवल को हम साइकोलॉजिकल लेवल कहते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल्स 500 और 1000 लेवल्स होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बैंक निफ्टी में इस तरह से लेवल्स होते हैं, तो यह 49,000, 49,500, 50,000, 50,500 इस तरह के जो लेवल्स होते हैं उन्हें हम पीएसवाई लेवल कहते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम करते हैं। तीसरे प्रकार का जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है वह है प्रीवियस डे क्लोजिंग। इसका मतलब है कि पिछले दिन मार्केट जिस पॉइंट पर क्लोजिंग किया हुआ होता है वह हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए कि कल प्राइस इस तरह से पूरे दिन मूवमेंट किया और उसके बाद मार्केट यहां पर क्लोजिंग कर दिया था। अब मान लीजिए आज मार्केट ओपन होता है और इस प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास आता है, तो प्राइस के बहुत हाई चांस रहते हैं कि यहां से बाउंस कर जाए, क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम करता है। चौथे प्रकार का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है वह है टुडे की ओपनिंग, यानी कि आज के दिन की ओपनिंग। जैसे मान लीजिए आज मार्केट इस पॉइंट से ओपन होता है और यहां से अपसाइड जाता है और उसके बाद फिर से प्राइस डाउनसाइड आने लगता है। तो जब प्राइस आज के इस ओपनिंग पॉइंट के पास पहुंचेगा तो प्राइस के हाई चांस रहेंगे कि प्राइस इस ओपनिंग पॉइंट से रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि आज की ओपनिंग जो होती है वह भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे काम करती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह अच्छे से समझ आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब आइए हम उन सभी प्राइस एक्शन सेटअप्स को एक एक करके समझ लेते हैं। हमारा सबसे पहला हाई क्वालिटी प्राइस एक्शन सेटअप है ए रीटेस्ट बिफोर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। इस सेटअप में सबसे पहले आपको एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस को मार्क करके रखना है। जैसे मान लीजिए यहां पर एक रेसिस्टेंस लेवल है, हम यहां पर एक रेसिस्टेंस लेवल मार्क कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि जब प्राइस इस तरह से इस रेसिस्टेंस लेवल के पास आता है और इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने से पहले एक रिट्रेस दे देता है, और उसके बाद जब प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस को फॉलो करता है। जिस साइड मार्केट में ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस होते हैं मार्केट उसी साइड मूव करता है। तो यहां पर भी अगर आप चार्ट की साइकोलॉजी को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब मार्केट यहां से अपसाइड आने लगता है तो बहुत सारे लोग यहां कहीं से बाइंग किए हुए होते हैं। उसके बाद जब प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल के पास आता है तो जितने भी लोग यहां कहीं पे बाइंग किए हुए होते हैं वो लोग अपने प्रॉफिट को बुक करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि प्राइस अपने रेसिस्टेंस लेवल के पास आया हुआ है, उन्हें यहां पर अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, नहीं तो प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल से रिवर्स हो जाएगा तो उनका प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा। यही सोचकर जितने भी लोग यहां कहीं पर बाइंग किए हुए होते हैं वो लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। जब ये लोग अपने प्रॉफिट को बुक करते हैं तो यहां पर हैवी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 1 से 2 रेड कैंडल्स बन जाती हैं। अब बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर रेड कैंडल्स को देखते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल से रिवर्स हो रहा है, उन्हें यहां पर सेल कर देना चाहिए। यही सोचकर बहुत से लोग यहां पर सेल कर देते हैं और वो लोग अपने स्टॉप लॉस को अपसाइड रख देते हैं। अब इस समय मार्केट में अपसाइड ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं, यानी कि इस समय मार्केट में सेलर्स के ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं और बायर्स के स्टॉप लॉस नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि बायर्स तो पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। इस समय मार्केट में सेलर्स के ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, इसलिए इस कंडीशन में प्राइस के हाई चांस रहते हैं कि प्राइस अपसाइड जाए। तो इस कंडीशन में जब प्राइस रेसिस्टेंस को ब्रेक करने से पहले एक रिट्रेस दे और उसके बाद जब प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे तो आप यहां से बाइंग कर सकते हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट हमारा सपोर्ट लेवल पर भी काम करता है। हमारा दूसरा हाई क्वालिटी प्राइस एक्शन सेटअप है पिन बार कैंडल ऑन एनी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल। इसका मतलब है कि अगर किसी रेसिस्टेंस या सपोर्ट लेवल पर पिन बार कैंडल बन जाती है
तो हम वहां पर अपने ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। इस सेटअप को हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल पर ही इस्तेमाल करते हैं। इस सेटअप को यूज करने के लिए आपको देखना है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक सपोर्ट लेवल है, प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर आता है और यहां से रिवर्स होकर अपसाइड चला जाता है। तो जब प्राइस यहां से अपसाइड जाने लगता है तो बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर बाइंग कर चुके होते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउनसाइड कहीं रख देते हैं। अब प्राइस किसी एक पॉइंट तक जाता है और यहां से रिवर्स होकर दोबारा से इस सपोर्ट लेवल पर आता है और सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, बहुत सारे रिटेलर्स जो यहां कहीं से बाइंग किए हुए होते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर रनिंग कैंडल यानी कि कैंडल की क्लोजिंग से पहले ही इस ब्रेकडाउन पर सेल कर देते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख देते हैं। लेकिन जब कैंडल क्लोज होती है तो यह कैंडल एक बुलिश पिन बार कैंडल बन जाती है, जिसकी लोअर विक काफी लॉन्ग बनी हुई होती है। इसका मतलब होता है कि उस समय प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस कैंडल को लिक्विडिटी स्वीपिंग कैंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यह कैंडल अपनी इस लंबी लोअर विक से बायर्स की लिक्विडिटी को स्वीप कर लेती है। मैंने लिक्विडिटी स्वीप वाली वीडियो में इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को देखा हुआ है तो आपको जरूर पता होगा। तो जब यह बुलिश पिन बार कैंडल बायर्स के स्टॉप लॉस को स्वीप कर लेती है तो इस समय भी मार्केट में सेलर्स के ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे होते हैं, क्योंकि जब यह कैंडल इस तरह से इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करती है तो बहुत सारे रिटेलर्स इस ब्रेकडाउन पर सेल कर चुके होते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख चुके होते हैं। तो इस समय अपसाइड में ज्यादा फ्रेश स्टॉप लॉस लगे हुए होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको तब वेट करना है जब यह बुलिश पिन बार कैंडल किसी सपोर्ट लेवल पर बन जाती है। आपको तब वेट करना है जब इसके बाद कोई नेक्स्ट बुलिश कैंडल इस पिन बार कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जब यह नेक्स्ट कैंडल इस बुलिश पिन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो इससे हम श्योर हो जाते हैं कि इस समय प्राइस को बायर्स पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर चुके हैं, जिससे प्राइस के बहुत हाई चांस हैं कि प्राइस यहां से अपसाइड जाए। एग्जाम्पल के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि प्राइस यहाँ से अपसाइड गया हुआ है तो बहुत सारे लोग इस दौरान यहाँ कहीं से बाइंग किए होंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे रख दिए होंगे। अब देखिए, जब नेक्स्ट टाइम प्राइस इस सपोर्ट लेवल पर आया हुआ है तो यहाँ पे एक बुलिश पिन बार कैंडल बन गई है जिसकी लोअर विक लॉन्ग है। जब ये कैंडल बन रही थी तो ये कैंडल बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए इस सपोर्ट लेवल को कुछ इस तरह से ब्रेक की थी, जिसकी वजह से जितने भी बायर्स यहाँ पे बाइंग किए हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ ब्रेकडाउन को देखकर रनिंग कैंडल में ही सेल कर देते हैं। लेकिन जब ये कैंडल क्लोजिंग करती तो ये कैंडल कुछ इस तरह की एक बुलिश पिन बार कैंडल बन जाती है। अब हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का। अगर कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है और इस पिन बार कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग करती है तो हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमें अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे रखना है और हमारा फर्स्ट टारगेट इस नियरेस्ट स्विंग हाई तक। अब देखिए, प्राइस यहां से अपसाइड चला जाता है और हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाता है और जितने भी सेलर्स रनिंग कैंडल में इस ब्रेकडाउन पर सेल किए हुए होते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए एक बात आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको कभी भी किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं बनानी है, नहीं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। हमारा तीसरा हाई क्वालिटी प्राइस एक्शन सेटअप है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन विद पावरफुल मूव। इसमें आपको देखना है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक रेसिस्टेंस लेवल है। प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल पर कुछ इस तरह से लगातार ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए जाता है और इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है। इस कंडीशन में आपको इस ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करना है, आपको इस ब्रेकआउट ट्रेड को इग्नोर करना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में इस ब्रेकआउट के फेल होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इस कंडीशन में आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि जब प्राइस इस तरह से पावरफुल मोमेंटम के साथ किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स को देखकर सोचते हैं कि मार्केट बुलिश हो गया है और तेजी से अपसाइड जाने लगा है। यही देखकर बहुत सारे रिटेलर्स फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर यहां पर बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउनसाइड रख देते हैं। इस समय मार्केट में डाउनसाइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स एक ही कलर की कैंडल्स देखकर बाइंग किए हुए होते हैं।
तो इस कंडीशन में बड़े प्लेयर्स बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए फास्ट मोमेंटम के साथ प्राइस को डाउनसाइड ले आते हैं, जिससे सभी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको देखना है कि जब भी प्राइस एक ही कलर की मल्टीपल कैंडल्स बनाकर किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, तो वहां पर आपको ब्रेकआउट ट्रेड प्लान नहीं करना है। इस कंडीशन में आपको देखना है कि जब प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद इस सपोर्ट को दोबारा से किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक डाउन करे, तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यहां देख सकते हैं कि प्राइस 27 अगस्त को इस पॉइंट से ओपन हुआ है और उसके बाद यहां से डाउनसाइड आ गया है। तो हम यहां पर एक रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट की ओपनिंग जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल की तरह काम करती है। तो हम यहां पर एक रेसिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दिए हैं। अब देखिए, जब प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल के पास आया है तो प्राइस काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनाते हुए ऊपर आया है, यानी कि प्राइस पैराबोलिक मूव्स के साथ आया है और इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया है। अब बहुत सारे रिटेलर्स यहां सोच रहे होंगे कि मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है और यहां पर ब्रेकआउट भी हुआ है। अब उन्हें यहां पर बाइंग कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो बड़ा मोमेंटम मिस कर देंगे। यही सोचकर बहुत सारे रिटेलर्स यहां इस ब्रेकआउट पर बाइंग कर लेते हैं और वो अपना स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं। लेकिन हमें इस ब्रेकआउट पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि यहां पर प्राइस पैराबोलिक मूव्स के साथ इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है। जब भी प्राइस इस तरह से पैराबोलिक मूव्स यानी कि एक ही तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाते हुए किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, तो उस ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस 80 से 90% होते हैं। और ऐसे ब्रेकआउट स्मार्ट मनी के द्वारा कराए जाते हैं ताकि स्मार्ट मनी रिटेलर्स को ट्रैप कर सके। इसीलिए हमें यहां पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान ना करके सेल साइड का ट्रेड प्लान करना है। हमें यहां पर वेट करना है जब कोई कैंडल बने और इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दे, तो हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमें अपना स्टॉप लॉस इस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर रखना है और हमें हमारा फर्स्ट टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो तक रखना है। अब देखिए, जब बहुत सारे रिटेलर्स यहां बाइंग कर लेते हैं और डाउनसाइड अधिक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, तो अब स्मार्ट मनी बायर्स की लिक्विडिटी को हंट करने के लिए प्राइस को डाउनसाइड ला देते हैं, जिसकी वजह से सभी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इसलिए आपको देखना है कि जब भी प्राइस कंटिन्यूअस एक ही तरह की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाते हुए आए और किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, तो वहां पर आपको ब्रेकआउट ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट मैक्सिमम टाइम फेल हो जाते हैं। अब आइए अगले सेटअप को समझ लेते हैं। हमारा चौथा हाई क्वालिटी प्राइस एक्शन सेटअप है टाइम स्पेंड आफ्टर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। इस सेटअप में आपको देखना है कि अगर प्राइस किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद समय बिताने लगता है, यानी कि कंसोलिडेशन करने लगता है, तो आपको यहां पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के फेवर में ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि ऐसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अधिकतर समय फेल हो जाते हैं। आइए इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। जब भी मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद एक रेंज में समय बिताने लगता है, यानी कंसोलिडेशन करने लगता है, जैसे मान लीजिए यहां प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद समय बिताने लगा है, तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर्स जो होते हैं वो प्राइस को अपसाइड नहीं ले जाने वाले हैं। क्योंकि जब प्राइस को किसी भी डायरेक्शन में मूव करना होता है तो प्राइस किसी का इंतजार नहीं करता, वो उस डायरेक्शन में फास्ट मोमेंटम के साथ चला जाता है। लेकिन यहां पर प्राइस ब्रेकआउट करने के बाद अपसाइड नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि प्राइस अपसाइड नहीं जाने वाला। इस कंडीशन में बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर ग्रीन कैंडल्स को देखकर बाइंग करने लगते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि प्राइस अपसाइड जाने ही वाला है। लेकिन जब यहां पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग कर लेते हैं और डाउनसाइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, तो ऑपरेटर्स रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए प्राइस को डाउनसाइड ले आते हैं, जिससे सभी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको देखना है कि जब भी प्राइस अपने किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद इस तरह से एक रेंज में कंसोलिडेट करने लगे, तो यहां पर आपको ब्रेकआउट के साइड का ट्रेड बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है। यहां पर आपको रिवर्सल का ट्रेड प्लान करना है, यानी कि आपको वेट करना है जब कोई कैंडल इस रेंज को ब्रेक डाउन करने के साथ साथ इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दे, तो आप यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा पांचवा हाई क्वालिटी प्राइस एक्शन सेटअप है कंसोलिडेशन बिफोर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। इसका मतलब होता है कि अगर प्राइस अपने किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने से पहले एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो आप उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम इसकी साइकोलॉजी को समझें
तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल है, प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल पर जाता है और यहाँ पर मल्टीपल रेड कैंडल्स बनाते हुए कंसोलिडेट करने लगता है। इस समय बहुत सारे बायर्स जो कहीं पर बाइंग किए हुए होते हैं, वो लोग अपने प्रॉफिट को बुक करने लगते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल से रिवर्स होने वाला है। और बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर सोचते हैं कि इस रेसिस्टेंस लेवल से प्राइस रिवर्स होने वाला है, उन्हें यहाँ से सेल कर देना चाहिए। ये सोचकर बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर सेल कर देते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस इस रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर रख देते हैं। इसलिए इस समय मार्केट में अपसाइड बहुत ज्यादा लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है और डाउनसाइड लिक्विडिटी नहीं बचती, क्योंकि बायर्स तो पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं। अब प्राइस सेलर्स की लिक्विडिटी को हंट करने के लिए इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देता है। जैसे ही प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, बहुत सारे सेलर्स जो यहाँ पर रिवर्सल समझकर सेल किए हुए होते हैं, उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्रेकआउट को देखकर बाइंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइस में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने लगती है और प्राइस यहाँ से अपसाइड चला जाता है। तो आपको देखना है कि जब भी प्राइस अपने किसी सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल पर इस तरह से एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट करने लगे, तो वहां पर आपको इंतजार करना है। जब प्राइस कंसोलिडेशन करने के बाद इस रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करे, तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकआउट वाली कैंडल की अपर विक ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। हमारा सिक्स्थ मेरा फेवरेट हाई क्वालिटी प्राइस एक्शन सेटअप है, फेक बाइंग और सेलिंग प्रेशर इन मल्टीपल कैंडल्स। इस सेटअप में हमें देखना होता है जब प्राइस किसी भी दिशा में मूव कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए यहां प्राइस अपसाइड जाता है और यहां पर प्राइस एक छोटी सी रेंज में कई कैंडल्स बनाते हुए कंसोलिडेट करने लग जाता है और इस रेंज में जितनी भी कैंडल्स बनती हैं, अगर उनमें से अधिकांश कैंडल्स की लोअर या अपर विक लंबी होती है, जैसे मान लीजिए इस रेंज में जितनी कैंडल्स बनी हैं, उनमें से अधिकांश कैंडल्स की लोअर विक कुछ इस तरह से लंबी है, तो इसका मतलब है कि इस समय प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये सोचकर बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं और वो लोग अपना स्टॉप लॉस डाउनसाइड रख देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कई कैंडल्स की लोअर विक लंबी है। इसका मतलब है कि प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और प्राइस यहां से अपसाइड जाने वाला है। यह सोचकर बहुत सारे रिटेलर्स यहां पर बाइंग कर लेते हैं, लेकिन हमें यहां पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि यह जो बाइंग प्रेशर गेम देखने को मिल रहा है, यह एक फेक बाइंग प्रेशर है जो ऑपरेटर्स के द्वारा रिटेलर्स को इंड्यूस करने के लिए दिखाया जा रहा है। अगर प्राइस में यहां पर असल में बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा होता, तो प्राइस यहां पर एक रेंज में कंसोलिडेट नहीं करता, प्राइस यहां से अपसाइड चला गया होता। लेकिन प्राइस में हाई बाइंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है और प्राइस यहां से अपसाइड भी नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि यह बाइंग प्रेशर एक फेक बाइंग प्रेशर है। इस स्थिति में जितने भी लोग यहां पर कई कैंडल्स की लॉन्ग लोअर विक को देखकर बाइंग किए हुए होते हैं, प्राइस उन बायर्स के स्टॉप लॉस को हिट करने डाउनसाइड आ जाता है और सभी बायर्स को ट्रैप कर देता है। इसलिए आपको ट्रेड में एंटर होने से पहले चार्ट क्या कहना चाह रहा है, उसके लॉजिक को जरूर समझा कीजिए। इस स्थिति में आपको बाइंग साइड का ट्रेड नहीं प्लान करना है, आपको सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करना है। आपको एंट्री बनाने के लिए देखना है, जब तक प्राइस इस रेंज को डाउनसाइड ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं कर देता, तब तक आपको कोई भी एंट्री नहीं बनानी है। जब प्राइस इस रेंज को डाउनसाइड ब्रेक करके क्लोजिंग कर देता है, तो आप यहां से सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपको ध्यान रहे कि प्राइस और ज्यादा बायर्स को बुलाने के लिए कई बार इस रेंज को अपसाइड इस तरह से ब्रेक कर देता है। जब यहां पर इस रेंज के ब्रेकआउट को देखकर और ज्यादा बायर्स बाइंग कर लेते हैं, तो प्राइस इस तरह से डाउनसाइड आ जाता है और सभी बायर्स को ट्रैप कर देता है। उदाहरण के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस डाउनसाइड आया है और यहां पर प्राइस 4 से 5 कैंडल्स बनाते हुए कंसोलिडेट करने लगा है। अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जितनी भी कैंडल्स यहां बनी हुई हैं, उनकी लोअर विक काफी लंबी बनी हुई है। इसका मतलब है कि इस समय प्राइस में बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब यही देखकर यहां पर बहुत सारे रिटेलर्स ने बाइंग कर ली होगी, लेकिन हमें इस कंडीशन में बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि अगर प्राइस में वास्तव में बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा होता, तो प्राइस यहां से अपसाइड चला गया होता। लेकिन प्राइस यहां से अपसाइड नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि यह फेक बाइंग प्रेशर है।
इस कंडीशन में हमें यहां पर बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है, क्योंकि यहां पर स्मार्ट मनी रिटेलर्स को बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाकर बाइंग करवा रही है, ताकि रिटेलर्स यहां पर बाइंग करें और स्मार्ट मनी उन्हें ट्रैप कर सके। अब देखिए, यहां पर एक कैंडल बनी है और इस रेंज को ब्रेकआउट भी कर दिया है। अब यहां पर और ज्यादा रिटेलर्स बाइंग कर लिए होंगे, लेकिन हमें यहां पर बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि इस कंडीशन में जब तक प्राइस इस रेंज को डाउनसाइड ब्रेकडाउन ना कर दे, हमें यहां पर एंट्री नहीं करनी है। अब देखिए, जो ये रेड वाली कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल इस रेंज को ब्रेकडाउन कर दी है, तो अब हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से डाउन साइड चला गया है और जितने भी बायर्स यहां पर लॉन्ग लोअर विक देखकर बाइंग किए थे, वे सभी ट्रैप हो गए हैं। इसी सेटअप का उपयोग करके मैंने 26 अगस्त को बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। आइए उस लाइव ट्रेड को भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि प्राइस यहां से अपसाइड गया है और उसके बाद प्राइस यहां पर एक रेंज में कंसोलिडेट करने लगा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी कैंडल्स इस रेंज में बनी हुई हैं, उनमें से मैक्सिमम कैंडल्स की लोअर विक काफी लंबी है। अब यहां पर भी बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग प्रेशर समझकर बाइंग कर लिए होंगे और उसके बाद देखिए, स्मार्ट मनी इस रेंज को अपसाइड ब्रेकआउट भी कर दी है। अब यहां पर और ज्यादा रिटेलर्स बाइंग कर लिए होंगे, लेकिन मैं इस कंडीशन में सेल साइड का ट्रेड प्लान कर रहा था। जब प्राइस इस रेंज को ब्रेक डाउन कर दिया था, तो मैं यहां पर अपने सेल साइड के ट्रेड में एंटर हो गया था। इस ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस 40 पॉइंट्स का था और मेरा टारगेट 80 पॉइंट्स का था। अब देखिए, जितने भी बायर्स यहां कैंडल्स की लॉन्ग लोअर विक देखकर बाइंग किए हुए थे, वे कैसे ट्रैप होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि जब यहां पर बहुत सारे रिटेलर्स कैंडल्स की लॉन्ग लोअर विक देखकर बाइंग कर लेते हैं, तो स्मार्ट मनी प्राइस को डाउनसाइड ला देती है और सभी रिटेलर्स को ट्रैप कर देती है। इसलिए आपको देखना है कि अगर प्राइस किसी एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और उस रेंज में कंसोलिडेट कर रही मैक्सिमम कैंडल्स की अपर विक लॉन्ग है, तो वहां पर आपको बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना है। और अगर किसी रेंज में कंसोलिडेट कर रही मैक्सिमम कैंडल्स की लोअर विक लॉन्ग है, तो वहां पर आपको सेल साइड ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि ये फेक सेटअप स्मार्ट मनी के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि रिटेलर्स एंट्री बनाए और स्मार्ट मनी उन्हें ट्रैप कर सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ हाई क्वालिटी प्राइस एक्शन सेटअप्स, जो कि स्मार्ट मनी के द्वारा रिटेलर्स को फंसाने के लिए बनाए जाते हैं, और ये सेटअप्स मार्केट में काफी अच्छे से वर्क भी करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी सही नॉलेज मिल सके। तो मिलते हैं इसी के साथ एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।